Praise the Lord. Hallelujah. हम देखते जा रहे हैं कि परमेश्वर बुलाहट किस तरह से देता है, किस तरह से वो लोगों को क्या करता है, शुभ देता है। यीशु ने कहा बुलाए हुए तो बहुत है, बुलाए हुए तो बहुत है, मतलब उद्धार परमेश्वर सबके लिए रख दिया है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर सबको बुला लिया है। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परमेश्वर पूरे मानव जाति को बुलाया। और परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए बुलाहट सबके लिए, इस सबके लिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे लिए बाइबल का यही वचन है बस, बाकी वचन नहीं। संपूर्ण बाइबल उसको दिया गया। लेकिन जब हम बुलाहट में बढ़ते हैं, पहली बुलाहट भला परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, ध्यान से सुनना, परमेश्वर के वचनों के आधार पर जीवन को व्यतीत करना, लोगों के सामने अपनी गवाही को बांटना। गवाही बांटना सबके लिए, ऐसा नहीं कि जो स्टेज में खड़ा है वो गवाही को बांटेगा, सबको गवाही देना। यीशु ने कहा जाओ और बतलाओ मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। जाओ, लोगों के जीवन में यीशु काम किया, भाई बतलाते गए यीशु क्या किया, और लोग आते चले गए। तो गवाही हम सबको देना। हम शैतान पर जय कैसे पाते? आधा भाग में वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जय बनते। केवल लहू लगा रहे, गवाही नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होना है। लहू भी लगा रहे यीशु मसीह का, गवाही भी हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं कि यीशु कौन है, यीशु क्या किया, उसने आपके लिए क्या किया, उसी को बतलाओ। जब आप बतलाएंगे तो लोग कलीसिया पाएंगे, लोग यीशु के पास आएंगे। ये काम हम सबको करना है। अब जब हम परमेश्वर में आते हैं, प्रभु में जब हम बढ़ते हैं, समर्पण में जब हम बढ़ते हैं, गहरा संबंध मेरा परमेश्वर के साथ होता है, परमेश्वर हम पर प्रकट करने लगता है उसने हमें क्यों बुलाया है। किसी को वो पार्ट टाइम के लिए बुलाता है, मतलब तुम अपना काम सब करो, अपना काम धंधा करो, व्यवसाय करो, रोजगार करो, पार्ट टाइम में तुम सेवकाई करो। तो परमेश्वर का वचन सुनाओ, लोगों को गवाही बतलाओ, कहीं जाओ, कोटे मीटिंग करो, किसी के लिए प्रार्थना कर दो। ये उन्हें फुल टाइम में नहीं आना, उन्हें फुल टाइम में नहीं आना। वो फुल टाइम आए और गड़बड़ी स्टार्ट होगी उनके जीवन में। किसके जीवन में होगी? उनके जीवन में होगी, और फिर उस सेवकाई में भी गड़बड़ी कर। इस कलीसिया में ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग उत्साहित हो गए मेरे को देख के, अब बोले मेरे को भी फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है, एकदम अगवाया दिया है। तो मैंने बोला ये अच्छी बात है। अब खुद ही बोल रहा तो मैं क्या बोलूंगा? बोल। अब वहां में मना करता तो लड़ते मेरे से कि आप मेरे को सेवकाई करने से रोक रहे। बोला अच्छी बात है। आज सेवा करने लगे, बाद में मेरे को ही बोले कि आप कैसे कैसे सलाह दी। अरे मैंने क्या किया? तुम लोग खुद ही कूद रहा था। हमें कभी भी किसी को देखा देखी सेवकाई में नहीं कूदना है। जैसे कि मैं किसी का देखा देखी सेवकाई में नहीं आया, मेरे को प्रभु लेकर आया। लाने से पहले बहुत सब तरफ से प्रकट करता चला गया, मैंने इसको बुलाया। जब परमेश्वर किसी को सेवकाई में बुला लेता है, चुन लेता है, फल दिखलाए देने लगते हैं। हालेलुया। मेरे को परमेश्वर जहां भी लिया, जहां भी सेवकाई के लिए लिया, फ्रूट्स को दिखलाया, फल को क्या किया? दिखलाया। गांव में इस्तेमाल किया, जीसस कॉलेज में मैं था वहां इस्तेमाल किया, भयंकर प्रभु इस्तेमाल किया। अगर मेरी बुलाहट नहीं रहती परमेश्वर की ओर से, प्रभु नहीं मेरे को चुना रहता, तो मेरे में वो फल दिखलाए नहीं देता। हम पेड़ को उसके फल से जानते हैं। तो पहले बुलाहट तो आपने समझ ली है, परमेश्वर ने क्यों बुलाया। परमेश्वर ने हमें पवित्र बनने के लिए बुलाया है। क्या बनने के लिए बुलाया है? पवित्र बनने के लिए। उसका मतलब यह है तुम व्यभिचार से बचे रहो, ये सबके लिए है। अब कलीसिया में आप आ गए, अब क्या है? वॉलंटियर का काम, ये सब कोई कर सकता है।
मैं भी पहले वॉलंटियर भी था। आते साल प्रोफेसर ने बोला तू वॉलंटियर काम नहीं करना है, यार प्रीचर माय सन, तुमको प्रचार करना है, वो काम नहीं करना। मैं वॉलंटियर था, पोस्टर चिपका देना, दरी बिछा देना, कुर्सी साफ कर देना, सामान निकाल देना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सफाई कर देना, वापस रख देना, ये सब मैं एक क्या था, वॉलंटियर। मतलब सेवा इस रीति से देता था। तो ये सब कोई दे सकता है, ये सब के लिए। अपने घर में झाड़ू पोछा करते हो कि नहीं, कि मेहमान आके करते हैं? हम ही करते हैं, बर्तन हम ही धोते हैं। तो कलीसिया के बर्तनों को धो देना, दरी की सफाई कर देना, झाड़ू पोछा लगा देना, ये सब कर सकता है। मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, सब कोई कर सकता है। जब आप ये करने लगते हैं, प्रभु देखता वफादार है, तब प्रभु बतलाता है कि तुझे मैं किस बात के लिए चुन रहा हूं या नहीं चुन रहा हूं, तेरे लिए मैंने क्या अलग से रखा है। हालेलुया। और हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 12, पहले लिख लो 12 से 31, और रोमियो अध्याय 12 4 से 8। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद संख्या 12 से 31। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, देह एक ही है, और उसका बहुत से है, देह में बहुत सारे अंग है। हालेलुया। कितने अंग पता है? 220 है ना? हाँ ठीक है ना। और कितना अंग पता है? और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर वे सब मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहें मैं हाथ नहीं, इसमें देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से है, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पापों से कह सकता मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। हमारे स्वाभाविक अंग और भी बहुत स्वाभाविक हो जाते हैं, फिर भी हमारे स्वाभाविक अंगों की इसकी आवश्यकता नहीं। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े। परंतु अंग एक दूसरे के बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तो बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम बात बताता हूं। हालेलुया। पौलुस इस बात को बतला रहा है बुलाहट के विषय में, चुने जाने के विषय में। जिस प्रकार देह तो एक है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। हमारा देह क्या एक है? आपके पास दो बॉडी तो नहीं कि संडे को आप स्पेशल बॉडी में आते हैं और घर आप जाते हैं तब देह को आप बदल लेते। जैसे कपड़ों को आप बदलते ना घर में जाके। अब खेतों में काम करना है तो भाई प्रीतम सूट बूट पहन के तो नहीं उतरेंगे ना, ब्लेजर पहन के नहीं उतरेंगे।
अलग कपड़े हैं वहां काम करने के लिए, लेकिन कलीसिया आएंगे तो कीचड़ वाला कपड़ा में नहीं आना, अच्छे कपड़े पहन कर आना। तो बाहर जाने के लिए कपड़े अलग है, घर में रहने के लिए कपड़े अलग है, और खेत में कीचड़ में काम करने के लिए कपड़े अलग है। कपड़े हम बदल देते लेकिन देह वही रहता है। हम सब के पास एक ही देह, बोलो एक ही देह। अब बोलता है जिस प्रकार देह तो एक है, उसका बहुत से अंग है, उसी प्रकार से इधर देखो कलीसिया एक है। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है। देखिए जैसे ये देह में काम करने के लिए बहुत सारे अंगों की जरूरत होती है। आपने भोजन वस्तु को देखा खाने के लिए, आपने आंख से देखा, लेकिन आंख से आप नहीं पकड़ सकते उसको पकड़ने के लिए हाथ को बढ़ाना पड़ता है, हाथ उसको पकड़ता है, लेकिन हाथ उसको मुंह के पास लेकर आता है, मुंह में वो जाता है, लेकिन जाते साथ आप उसको नहीं निकलते हैं। आपकी दांत उसको चबाती है, आपका जीभ उसके स्वाद को लेता, दांत से स्वाद नहीं आता ना, जीभ से स्वाद आता है। और आपके मुंह में जो लार ग्रंथियां है वो लार को मिलाकर उसको ऐसा तैयार कर देती है कि जब वो आपके अमाशय में जाता है वहां से पाचन पोषण होने लगता है और पूरे देह को एनर्जी मिलती है। भोजन को हमने कहां से देखा? आंख से देखा, कान से नहीं देखा, लेकिन गए कैसे? पैर के द्वारा, और उठाए कैसे? हाथ के द्वारा, और कैसे खाए? मुंह के द्वारा, कैसे चिबाए? दांत के द्वारा, स्वाद कैसे लिए? जीभ के द्वारा। अब अंदर कैसे गया? मेरे गले के द्वारा। कहां गया? अमाशय में। फिर कहां गया? मेरे अतड़ियों में, और वहां से सारे पोषक तत्वों को सोख लिया और बाकी भाग को बाहर निकाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे अंग है कि बहुत सारे। आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे पास तो सिर्फ आंखें हैं, सिर्फ आंख, न हाथ है न पैर, सिर्फ मैं पूरा आंख हूं। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं तो कान हूं। ये कार्टून कैरेक्टर में दिखलाया देता है। वो एक एनिमेटेड वाला बच्चों बहुत लोकप्रिय है ना, क्या हो? बड़ा सा आंख रहता है, दोनों पैर रहता है, कार्टून पीला पीला रहता है, दौड़ते रहता है, क्या क्या भाषा बोलते रहता है। मिनियन की क्या है वो रियल में नहीं है। हालेलुया। और रियल में अगर सामने आ गया तो दुष्ट आत्मा है। यहां बतला रहा है कलीसिया में प्रभु काम कैसे करता है। कलीसिया असल में देह है, ये बॉडी है, लेकिन सिर कौन है? यीशु मसीह है। अब ये हमारा सिर है, ये हमारा देह है, और सिर तो एक ही है, सिर दो नहीं होते। पैर दो होता है, हाथ दो होता है, किडनियां दो होती है, फेफड़े दो होते हैं कि नहीं? लेकिन सिर किसी का दो नहीं रहता है। लेकिन सिर में कान दो होते हैं, आंख दो होते हैं, नाक एक है लेकिन नाक में छेद दो होते हैं, मुंह एक है लेकिन मुंह के अंदर एक दांत नहीं होता है। हालेलुया। 32 दांत होते हैं कि नहीं? लेकिन जीभ एक ही रहता है, दो तो नहीं देता। तो जैसे सिर एक है, सिर एक है, लेकिन जो देह है नीचे, इसमें बहुत सारे अंग हैं, और हर अंग सही जगह पर है, तब हम सुंदर दिखलाई देते हैं और वो काम होता है। अगर आपकी पीठ से हाथ निकल जाए तो आप कुरूप लगेंगे, आपके पेट में ही पैर फिट कर दिया जाए तो आप बेहद कुरूप लगेंगे। क्या बोल रहा है? जिस प्रकार देह तो एक है, कलीसिया के बारे में उसका भी बहुत से है। मतलब कलीसिया में अलग अलग तरह के व्यक्ति है जिसको प्रभु अलग अलग काम करने के लिए बुलाता है, बार चुनता है। किसी को अगुवा बना देता है, किसी को वॉलंटियर काम के लिए बुलाता है, किसी को अलग काम देता है। लेकिन जब हम इसी काम को करते लेते हैं ईमानदारी से, तब प्रभु बड़ा बुलाहट देता है। इसलिए सीधे अपोस्टल्स के बारे में बात नहीं किया है, पहले अंग के बारे में बात किया गया। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, ठीक है। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा हुआ है? For as the body is one and
has many members. मेंबर्स का मतलब क्या होता है? मेंबर्स का मतलब सदस्य। क्या होता है? सदस्य। ये अंक मालूम क्या है? ये सदस्य है। ये दाहिना हाथ का काम इधर ही रह के कार्य करना। अगर इसकी इधर फिट कर दो ऑपरेशन के द्वारा तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये इधर है, आप देख रहे हैं इस हाथ की संरचना, यहां से ये उंगली सीधी शुरू होती है, मगर यहां पर ये उंगली अगर इधर आ जाए तो बाद सूरत लगेगी कि नहीं? इसी का ठीक उल्टा दर्पण में देखेंगे तो ये किया है, लेकिन आप कभी बोलते हैं उल्टा हाथ है, ये सीधा है। तो चलो कभी आप बोलते हैं उंगली गलत है, इसको इधर होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था, इसको इधर, बीच वाला को बीच में रखना है। ऐसा नहीं, इस हाथ का कार्य इधर ही है, इस हाथ का कार्य इधर ही है। तो यहां बोल रहा है जिस प्रकार दे तो एक है, उसके अंग बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे सदस्य हैं। जैसे एक परिवार होता है उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं कि नहीं? एक है आपका माता, एक है आपकी माता, एक है आपका पिता, उसका वो माता पिता है। अब उसके सदस्य कैसे है? ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, ये बड़ी बेटी है, छोटी बेटी है, इसका शादी हो गया, नाती पोताया, सदस्य है, और वो मिलकर रहते हैं कि नहीं? कभी एक व्यक्ति वाला परिवार देखे? एक ही जन है वो परिवार में, वो अकेला है। परिवार का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा, वो फैमिली है। चलो जिस प्रकार दे तो एक है, और एज द बॉडी मतलब चर्च के बारे में बोल रहा है, इच वन एंड हैज मेनी मेंबर्स, बहुत सारे सदस्य हैं। मतलब आप समझे, चर्च का मतलब ये है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, उसमें सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। सिंगल व्यक्ति वाला चर्च नहीं होता है कि तुम्हारे चर्च में कितने हम है, ऐसा नहीं होता। यीशु क्या बोला? जहां दो या तीन, मतलब दो या दो से ज्यादा, मतलब दो व्यक्ति हो गए, वे कलीसिया का रूप है। इसलिए हस्बैंड वाइफ को कलीसिया ही संबोधित किया गया। इसलिए यीशु जब आ रहा है तो अपने दुल्हन को लेने जा रहा है, मतलब विवाह करने के लिए आ रहा है। For as the body church each one and had many members and all the members of that one body, सारे मेंबर्स मिलकर एक बॉडी बन जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हर मेंबर का काम अलग अलग है, हर मेंबर का काम अलग अलग। जैसे इस देश में प्रेसिडेंट दो है क्या? एक है। प्राइम मिनिस्टर दो है क्या? एक है। लेकिन कैबिनेट में कितने मंत्री है? बहुत सारे। लेकिन विभाग बटा हुआ है, इसका ये विभाग है यही काम करेगा, इसका ये विभाग यही काम करेगा। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम के अनुसार देश चल रहा है, देश संभल रहा है इतना बड़ा। तो परमेश्वर की कलीसिया कैसे संभलती है? परमेश्वर के डिवाइन सिस्टम के द्वारा। जिसे प्रभु ने ऊपर में रखा, वैसे रखा था कि ऊपर से कार्य करे। जिसे प्रभु ने बीच में रखा तो बीच से कार्य करे। जिसे हमारा पेट बीच में है, ये कुछ काम करता है? चलता है पेट? नहीं ना। कुछ वस्तु पकड़ता है? नहीं, काट के निकाल दो, यहां गायब कर दो, सीधे इसको जोड़ दो पैर को, जिंदा ही नहीं रहे। बिना पेड़ के जिंदा नहीं रहेंगे। पेट में जब गड़बड़ी होती है, चेहरे को उदासी छा जाती है। क्या यहां गैस बन रहा? आप बहुत अच्छा भोजन किए, चेहरे पे प्रसन्नता। पेट का काम है बैठे रहो, लेते रहो, पचाते रहो, सप्लाई देते रहो। हालेलुया। लेकिन मुंह का काम है खाते रहो और डालते रहो। बोलता है for as the body is one and has many members and all the members of that one body being many are one body, so also in Christ। जिस प्रकार देह तो एक है और उसका अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हम सब मिलकर एक देह है। अब इधर देखो, हम सब मिलकर क्या है?
एक देह हो जाते हैं। मतलब आपके शरीर का हर एक अंग मिलकर वो एक बॉडी बन जाता है। और इस आपके शरीर के बारे में पूछा जाए कौन सा अंग काम का नहीं है, उसको काट कर निकाला जाए, तो आप किसी भी अंग को काट कर नहीं निकालना चाहें। हर अंग महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है कि नहीं? इसलिए जब बीमार होता है कोई अंग, हम उसको बचाने के लिए लोग लाखों लाख खर्च कर देते हैं, खर्च कर देते हैं कि नहीं? और जो अंग नहीं दिखलाई दे रहा ना, वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उसको काट के निकाल दिया जाए, दिल दिखलाई दे रहा है? कभी अपना दिल देखा है? किडनी देखा है? लीवर देखा? फेफड़ा तो देखा होगा, है कि नहीं? कोई नहीं देखता है। आप देखे हो? जानवरों के तरह देखो ना, निकाल के सफाई किया जाता है, कैसे दिखाई देता है? एकदम गंदी दिखाई देता है कि नहीं? आपका अंग भी मेरा भी वैसे ही है। लेकिन अगर उसमें छेद हो जाए तो फिर ऑपरेशन, बचा लो डॉक्टर, कर दो ऑपरेशन। अगर आपकी आंख सही नहीं है तो आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाए। मतलब हर अंग महत्वपूर्ण है। बोलता है अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। हम सब मिलकर कलीसिया है। बोला हालेलुया। हम सब मिलकर कलीसिया है। कल मैं अकेला कलीसिया नहीं हूं, ये कलीसिया, आप वहां कलीसिया नहीं है, हम सब मिलकर, मतलब हम सब मिलकर मसीह की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। सिर्फ देह के बगैर कुछ नहीं कर सकता, हृदय सिर के बगैर कुछ नहीं कर सकती। दोनों को एक दूसरे का आवश्यकता है। हालेलुया। हम सब मिलकर, यहां बोल रहा है हमें यूनिटी में रहना है, हमें लड़ना नहीं। देह के अंग अगर लड़ने लगे, एक दूसरे सपोर्ट करने ना लगे, तो वो देह मर जाएगा। अगर पेट सप्लाई ना करे, मुंह ही खाना खाना बंद कर दे, मुंह बंद हो जाए, पेट तक भोजन ही ना पहुंचे, देह मर जाएगा। बोलता है कि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। For by one Spirit are baptized into one body. Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. हम सब ने क्या यहूदी, यहूदी मतलब यहाँ बोला जा रहा है इजरायली, देखा जाए तो हम भी यहूदी। अब यूनानी मतलब अंडर जाति। क्या दास का स्वतंत्र, दास मतलब जो किसी अंडर में काम कर रहा है कि नहीं? जैसे क्या बोलते हैं, सरकारी नौकरी करता है, उसका मालूम क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकार का वो क्या है? वो दास है। इसे सरकार जब ऑर्डर करती है चुनाव के समय, सब लोग चले जाए, चुनाव कर्मचारी बन जाए, उस वक्त कोई सरकारी कर्मचारी बोला ना नहीं जाएंगे तो बाहर निकाल देगा, निकाल देगा कि नहीं? इसलिए नहीं मन करता है तो भी जाना पड़ता है। एकदम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है तो भी जाना पड़ रहा है। क्यों? वहां नहीं गए तो इधर से निकाल देगा, सीधे टर्मिनेशन थमा देगा। क्यों नहीं गए? तो जो इस तरह के दास है, इस तरह से जो काम कर रहे हैं, या जो स्वतंत्र है, जिसका अपना व्यवसाय, अपना काम कर रहे हैं, बोलता है एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा ले, एक ही आत्मा के द्वारा। अब इधर देखिए, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है ना, वही मेरे अंदर, अलग से नहीं दिया है प्रभु कि इसके अंदर, मेरे अंदर में स्पेशल वाला है, आपके अंदर में थोड़ा लो वाला है ना। वो आत्मा नाप के नहीं देता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो आत्मा नाप के नहीं देता। सेम पवित्र आत्मा जो मेरे ऊपर उड़ने लग गया, वो आपको ऊपर उड़ने लग गया। अब ये है, आप उसके साथ जितना सहयोग करेंगे उतना पाएंगे।
आप सहयोग करेंगे आप आगे बढ़ेंगे, आप सहयोग नहीं करेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे। मैं सहयोग करूंगा पवित्र आत्मा के साथ, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं पवित्र आत्मा के साथ सहयोग नहीं करूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हालेलुया। और यह बोलता है हम सबको एक ही आत्मा पिलाएगा, एक ही आत्मा। आत्मा पिए है कि नहीं? चुपचाप पिए कि नहीं? बोल रहा है पिलाया गया, यह बोल रहा है, यह बोल रहा है and have been all made to drink into one spirit। एक आत्मा पिलाया गया, पवित्र आत्मा अंदर आ गया कि नहीं? पानी पीते हैं तो कपड़ा में जाता है, अंदर जाता है ना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, वो हमारे अंदर में है। मतलब जैसे जल को जब पिया जाता है, जल अंदर आ जाता है। यीशु ने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, बोला है ना, वो बोला है। और जो जल मैं उसे दूंगा, तो जल का मतलब क्या है? यीशु से पानी पिलाता, आप पतरस पी पी पी। जो जल मैं उसे दूंगा उसे फिर प्यास ना लगेगी, वो मरता हुआ सोता बन जाएगा। आगे लिखता है यह उसने पवित्र आत्मा के बारे में कहा। पवित्र आत्मा को आपने पा लिया, मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, आपको पिला दिया गया। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। जैसे जब कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है, चाहे वो पानी को पीता है चाहे कुछ भी पीता है, कोल्ड ड्रिंक, वो अंदर आता है कि नहीं? फिर वो रंग दिखाना शुरू करता, मैं कौन हूं। हालेलुया। पानी पीते तो पानी बताता, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हूं। अब कोल्ड ड्रिंक आता तो क्या बोलता है? देखो ठंडा ठंडा कूल कूल है कि नहीं? प्रभु का आत्मा जब अंदर आता, उपस्थिति, अभिषेक, शांति, भरपूरी, चंगाई, छुटकारा सब प्रभु प्रकट करने लगता है कि? तो यहां बोलता है हम सबों को पिलाया गया है। क्या होने के लिए? एक देह होने के लिए, मतलब मिलकर कार्य करने के लिए। बोलो मिलकर। चाहे परमेश्वर ने आपको बड़ी बुलाहट दी है या नहीं दी है, चाहे आपको बड़ा सेवकाई दिया है या नहीं दिया है, चाहे आप चुने गए या नहीं चुने गए उस काम के लिए, तो भी सेवकाई में इस रीति से इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम सबको बुलाया गया है। हमें यूनिटी में रहना है, यही यीशु की खूबसूरती को प्रकट करेगा। अवश्य वो बढ़े, यीशु बढ़े और हम क्या घटे। अगर आप सब इधर आ जाए ना और मैं भी इधर रहूं, तो संदेश कहां से दिया जाएगा? और आप ही इधर आ जाए, मैं वहां जाऊं, तो भारी गड़बड़ी हो जाएगी। होगी कि नहीं? आप वहां बैठे क्यों? प्रभु आपको वहां बैठा है। अब मैं यहां क्यों हूं? प्रभु ने मेरे को यहां रखा है। मैं उधर बैठूंगा, आप इधर आएंगे, हम जगह बदल देंगे, गड़बड़े हो जाएगी, प्रभु का काम नहीं होगा। उसी रीति से जैसे आप हाथ से नहीं चलते हैं, पैर से चलते हैं। हाथ से कोई व्यक्ति थोड़ा देर ही चल सकता, दिन भर नहीं चल सकता कि हाथ से चल रहा है। पैर से ही चलना है, क्योंकि प्रभु पैर चलने के लिए दिया है, हाथ भोजन को पकड़ने के लिए दिया है, काम करने के लिए दिया है। पैर से आप काम नहीं करते, पैर से सब कुछ करते हैं। यह बोलता है हम सब एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से, देह में एक ही अंग नहीं बहुत से। For the body, human body is not one member but many। मेंबर नहीं, मेंबर्स बहुत सारे। मतलब हमारी जो देह है, इसी को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है कलीसिया के बारे में समझाने के लिए, बुलाहट के बारे में समझाने। अगर कई बार हमें लगता है मेरा कलीसिया में सबसे नीचे बना होगा, जैसे पैर का तरफ सबसे नीचे वही रहता है ना, उस पर कोई फेयर एंड लवली तो नहीं लगाता, सुबह सुबह उठ के लगाता है, कोई में सनस्क्रीन लगाता है, उसको रगड़ के साफ करते, पत्थर से रगड़ते, चेहरे को रगड़ते हैं पत्थर से, कभी घिस रहे हैं, कचड़ा निकल रहा है,
पैर को रगड़ते, जोर से ईटा से रगड़ते हैं, साफ कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप चलते तो तलवा छिपा रहता है, दिखाई देता है, लेकिन उसी तलवा में एक कांटा लग जाए या फोड़ा हो जाए, आपका चलने का स्टाइल चेंज हो जाता है, इससे कमर लचक जाती है कि नहीं? कैसे आ रहा है, अब लग रहा तिलवा। सोचो अगर दोनों पैर में फोड़े हो जाए, दोनों पैर में कांटा लग गया, तब तो चल ही नहीं पाएगा, बोलेगा उठा कर ले जा। अल्बर्ट कंपाउंड के पास एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने भाई को बुलाया, एक भाई को, वो अखिलेश भाई, अब बोला मेरे को ले जाओ, मेरे को उठा के ले आया। मैं साइकिल चलाता, साइकिल मैंने वही छोड़ दी। हालेलुया। देखो पैर में चोट लगी थी, हाथ में लगती तो मैं आ जाता, पैर में चोट लगी कैसे आ सकता? एक पैर में चोट लगी थी, एक पैर ठीक था, लेकिन वहां से घर तक मैं सफर नहीं कर सकता था। मेरे को उठाया गया, लाया गया, हफ्ता भर लग गया रिकवर होने में। मैं सोच रहा था कहीं मेरा पैर टूट तो नहीं गया, प्रभु लेकिन बचा दिया पैर, अभी तक सही सुना। हालेलुया। क्या बोलता है, हमारी देह तो एक है 14 में, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। अब इधर देखो, देह यानी कलीसिया, देह का सिर यानी यीशु मसीह, देह ये कलीसिया, इसमें एक अंग नहीं है, बहुत से है, और हर अंग परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। बोलो मैं अब्बा की दृष्टि में महत्व रखता हूं। हाँ, वो तलवा महत्व रखता हमारे लिए। अगर वो तलवा फट जाए, चल नहीं पाएंगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसी तलवे के मदद से चलते हैं। वो तलवे को छील छाल के निकाल दो, चलो आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। सब अंग महत्वपूर्ण। उसी रीति से कलीसिया में जो भी व्यक्ति आ गया, चाहे उसको बड़ा बुलाहट प्रभु दिया है चाहे नहीं दिया है, वो प्रभु के लिए महत्व रखता है। उसको प्रभु जिस पोजीशन में रखा वहीं पर रखे वो कार्य करे, प्रभु को महिमा मिलेगी। वो वही रखे, अच्छे से कार्य करे ना, उसको बड़ा भवन प्रभु स्वर्ग में देगा। आमीन। ऐसा नहीं कि सामने ही खड़ा रहेगा प्रचार करेंगे तभी प्रभु बड़ा भवन देगा। अब्राहम तो मित्र कर रहा है। अगर अब्राहम कौन सबको इकट्ठा करता था, क्या बोलता था, आओ सुनो सुनो प्रभु का वचन सुनो, प्रचार करता था इस रीति से। कहीं पढ़े इसहाक करता था, याकूब करता था, उधर भेड़ बकरी चरा रहा था। पर्सनल रिलेशनशिप सही था उनका परमेश्वर के साथ, व्यक्तिगत संबंध। और प्रभु के लिए जो करना था ईमानदारी से के। परमेश्वर बोला मैं अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर। होड़ नहीं मचाना है, कंपटीशन नहीं है, पहले जो आएगा माइक उसी का है। हम ही प्रचारक, हम ही पास्टर बनेंगे, नहीं। अरे एक बार बन जाओगे ना, पता चलेगा क्या बन गए। हालेलुया। 15 बोलते यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, क्या मैं इस कारण देह का नहीं? यदि पाँव बोलता है, if the foot say because I am not the hand, पैर बोलता है मैं तो हाथ के जैसा हूं ही नहीं। सोचिए, अभी तक देखो, आपके हाथ को काट कर, अमृत के हाथ को काट कर पैर में फिट कर देते हैं, पैर को हाथ में लगा देते हैं, आप कैसा होगा? बेचारा बन जाएगा, सही में बेचारा हो जाएगा। कहां से चल रहा है? ऐसे ऐसे करके। कहां से खा रहा है? ऐसे बैठ के, और दूर हो गया, मुंह तक नहीं आ रहा, सब उल्टा पुल्टा होगा। कुरूप आप दिखलाए थे। क्या बोल रहा है? यदि पाँव बोले मैं हाथ नहीं, मैं हाथ के जैसे तो काम करता हूं नहीं। हाथ में कितना अच्छा सा अनुभव मिलता है, क्रीम को पकड़ के लगाता है चेहरे में, क्या क्रीम चेहरे में लगाता है, भोजन वस्तु को पकड़ लेता है, अच्छे अच्छे कपड़ों को पकड़ता है, किसी को छू भी लेता है। और पैर छूते किसी को है? कोई मेहमान आया और पैर से इसको छू के देखेंगे, अरे
बेबी तेरा गाल में गिना चिकन चिकन है, उसका डैडी गुस्सा रहेगा। हाथ से छूते, इसी सब किसी को छूते हैं हम, किसी से हाथ मिलाते, पैर नहीं मिलाते, शत्रुता। समझ में आ रही ना बात? अब किसी क्या बोले कैसे हो, पैर उठाएंगे तो मारेगा भाई, कैसे होता है? अरे हाँ ठीक है, हाथ बढ़ाया जाता, पैर नहीं, पैर लात मारने के लिए बढ़ाते किसी जानवर। अरे पाव बोले मैं हाथ नहीं, मतलब मैं हाथ के जैसा काम नहीं करता हूं, मेरी संरचना डिजाइन हाथ के जैसा नहीं है, इसलिए मैं देह में नहीं रहूंगा, मेरा देह में कोई काम नहीं है। तो क्या मैं इस कारण देह का नहीं? आप ऊपर में नहीं दिखलाई दे रहे कलीसिया में, हाईलाइटेड नहीं है, आप नीचे में, आप ऐसे से काम कर रहे हैं कलीसिया में जिसको अगुआ में नहीं देख पा रहा है, कोई प्रभु देख रहा है। तो क्या इस कारण आपका महत्व घट गया? नहीं, आपका महत्व है। एक बार की बात है, बड़े बड़े जहाज जो चलते हैं ना, तो पहले समय में जब जहाज चलते हैं तो उसमें जैसे कि आग सब जलाया जाता है, भाप से चलते हैं कि नहीं? अभी तो बहुत सारा सिस्टम आ गया ना, तो नीचे मजदूर लोग आते थे, कोयला सब डालते थे, लकड़ी सब डालते थे, आग जल रहा है, पानी से भाप बन रहा है, उसके द्वारा वो जहाज चल रहा है, उनको कोई नहीं दिख रहा है, वे लोग काम कर रहे हैं। एक बार उनको प्रॉब्लम हो जाता है कि हमारा काम को कोई ध्यान नहीं देता, अब हम लोग नहीं जलाएंगे लकड़ी, नहीं हम लोग पानी गर्म करेंगे, भाप वाले इंजन में हम लोग काम नहीं करेंगे, लोग बैठे। तो कैप्टन आता बोलता है क्यों काम नहीं करो? नहीं हम लोगों को ध्यान ही नहीं देता, हम महत्व नहीं रखते, हम लोग दिखलाई नहीं देते। अरे दिखलाई नहीं देते उससे क्या, तेरे कारण जहाज चल रहा है, तुम लोग काम नहीं करोगे जहाजे नहीं चलेंगे। समझ रहे हैं ना? अगर आपका पेट ही काम नहीं करे, पेट ही गड़बड़ी हो जाए तो देह चलेगा ही नहीं। पेट ठीक तो सब ठीक, खाने में मजा आएगा, भोजन वस्तु दे के खाएंगे, लेकिन पेट ही गड़बड़ी और दावत में गए हुए एकदम गैस ही गैस बन रहा, पूरा गैस यहाँ तक आ रहा है, खट्टी खट्टी डकारे आ रही सामने, पूरा चिकन चिल्ली मटन ये वो दिस दैट, दुनिया भर का व्यंजन खा पाएंगे। आपको अगर लगता है मैं इस कलीसिया में सबसे नीचे हूं, शैतान का विचार, आप महत्व रखते हैं, महत्व रखते हैं। कभी अपना दिमाग खोल कर देखिए कितना खूबसूरत है? खोल कर देखिए, खत्म हो जाए, सिरे देखते हैं बाहर से। कभी अपना दिल निकाल कर देखा है ना? दिल तो ऐसे दिखाता है, ऐसे दिल है रियल में, दिल को बाहर निकालने से डर जाइए, किधर किधर उसका पाइप जा रहा है, किधर किधर से निकल रहा है। हालेलुया। हाथ पाँव क्या बोलता है? मैं तो हाथ का नहीं, हाथ के जैसा नहीं कि इसलिए देख करने दी क्या, इस कारण देख करने वो है। यदि कान है, मैं आंख नहीं, कान कहाँ है? इधर देखिए, आपका कान कहाँ है? इसके हाथ फिट कर देंगे, कैसे दिखेगा? अब आंख यहां कैसे देखेंगे? अजीब लगेगा कि नहीं? हालेलुया। ये कान कितना इंपॉर्टेंट है पता है? दुनिया का महंगा से महंगा सनग्लासेस पहनना है ना, तो सिर्फ आंख नहीं, आपको कान चाहिए। बिना कान का आप नहीं पहन सकते, आंख से आप देखते हैं, लेकिन उसका हैंडल को काने से मारता है। एक बार टीचर पूछता है स्टूडेंट से, अगर हमारे कान ना हो तो बोलता है बच्चा आप देख ही नहीं पाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे। बोलता है क्यों? क्योंकि आप जो चश्मा पहनते तो काने में अटकता है। ठीक ही बोला ना, कहाँ गलत बोला है? कान नहीं होगा तो चश्मा कैसे पहनेंगे बताइए? गॉगल्स कैसे पहनेंगे? ऐसे नहीं देगा कि इसको लीजिए नाके में लगा दीजिए। हालेलुया। आँख से देखते हैं, लेकिन इसका अगल बगल का जो स्टैंड होता है कान में अटकाते हैं, और सामने का कहाँ रहता है? नाक में रहता है ना, लगा रहता है कि जैसे मेरा। अब नाक ही नहीं रहेगा तो मतलब हम तो नहीं देख पा रहे हैं, तो एक कल्पना करेंगे रहेगा गूगल। यह बोलता है अगर कान कहे मैं आंख नहीं, मतलब मैं देखने वाला काम नहीं कर रहा हूं,
पैर दुखी क्यों है? मेरे को हाथ वाला काम करना है, इसलिए कलीसिया में लड़ाई हो जाता है। जिसको कैमरा के पीछे रख दिया गया है हम कैमरा के पीछे नहीं रहेंगे, ले हैंड सर्विस होता है, मेरे ऊपर हाथ भी नहीं रखा जाता है। अब से ऐसी की तैसी कैमरा को पकड़ा ही नहीं है, मैं सबसे आगे बैठूंगा, ले हैंड सर्विस पहले मेरे ऊपर होगा, उसके बाद हम कैमरा के पास जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, उसको बाहर आना है। पैर हाथ बनना चाह रहा है। और यहां बोलता है कान के बारे में, यदि कान के है मतलब अगर वो कह सकता मैं आंख नहीं, मैं तो देख ही नहीं सकता हूं, क्या मैं इस कारण देखा नहीं? वो है, बोलो वो है। कान हमारे, कान को कान का काम करना, कान से आप सुनते हैं, सुनते हैं कि नहीं? कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड में आंख से नहीं सुनता है, कान से सुनता है। अब पैरे से चलता है, हाथ से नहीं चलता, हाथ से चला तो दिमाग गड़बड़ा गया। बच्चा भी जब होश संभालता है ना, तो वो हाथ पैर दोनों से चलता है, उसमें बोलते 4 पैर। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, अपने 4 पैर से चलेगा। अगर वो मेरे सामने चला तो मैं क्या बोलूंगा? लगता है मेंटल प्रॉब्लम है इसको ले जाओ, इलाज कराओ, 2 दिन झटका मिलेगा, एकदम ठीक से चलने लगेगा। यदि सारी देह आंखें होती तो सुनना कहा होता, यदि सारी देह कान होती तो सुनना कहा होता। 17 में, इफ द होल बॉडी वेयर एन आई, वेयर द हियरिंग, इफ द होल वेयर हियरिंग, वेयर द स्मेल। अब जरा सोचिए, परमेश्वर ऐसा बना कि आंख ही रहेगा, मनुष्य आंख ही रहेगा, सिर्फ आंख, ना हाथ है ना पैर, आंख एक ही जगह है, बस देख रहा, बड़ा सा। अमृत का, प्रीतम का, पूनम का, मय का, उधर डेजीरो छोटी छोटी है, ठीक है ना, डेजीरो। तो हम ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। उसी रीति से कलीसिया में सिर्फ अगर अखबार है, सिर्फ अगर कोई पास्टर रहे और भेड़े ना रहे तो कलीसिया में काम नहीं होगा। या सिर्फ भेड़े रहे, अगवा ना रहे तो काम नहीं। घर में बनता तो एक पिलर पे नहीं बनता, बहुत सारे पिलर होते हैं ना। यदि सारी देह आंख होती है, प्रभु हमें केवल आंख वाला ही बनाता। जैसे एलियन लोगों को दिखाया जाता है, वो आया अंतरिक्ष यान, उससे निकला आंख ही है और चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये प्रभु का सृष्टि ही नहीं है। और यहां बोलता है यदि सारी देह कान होती, सोचिए मनुष्य को सिर्फ काने के रूप में बनाता, तो सिर्फ सुन रहे, सिर्फ सुन रहे, सिर्फ सुन रहे, तो सुनना कहां होता? अगर सोचिए प्रभु नाक नहीं बनाता हम लोगों का, तो सुनते हैं। खाने के बाद पता चलता कि जला वाला खा रहे, लेकिन नाक से हम सूंघ के पता लगाता, अरे जल रहा ना, पानी डालो। कभी आंख से सूंघे, कभी कान से सूंघे। नाक का क्या काम है? सूंघना। हर अंग महत्वपूर्ण है, हर अंग क्या है? महत्वपूर्ण है। क्या बोलता है? परंतु परमेश्वर ने अंगों को, मतलब मेंबर्स को, किसको? मेंबर्स को अपने इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। बट नाउ हैज गॉड सेट द मेंबर्स, सेट किया है। क्या किया है? सेट किया है। एवरी वन ऑफ देम इन द बॉडी एज इट हैज प्लीज्ड हिम, ताकि वो प्रसन्न है, भलाई एक दिखलाए दे। तो प्रभु ने आपको जहां सेट किया वहां रह के काम करिए। पहले उस काम को करिए, तब प्रभु नेक्स्ट लेवल में आपको ले जाएगा। मेरे को प्रभु ने पहले सेट किया वॉलंटियर में, मैं वॉलंटियर का काम किया, फिर प्रभु आगे बढ़ाया। पहले सेट होना सीखो, प्रभु सेट किया है। और जिसने सेट किया है, बाइबल बोलता है उसकी निर्बलता बलवानों से ज्यादा बलवान है। और वो मूर्खता के बारे में बोलता है कि परमेश्वर की मूर्खता, मतलब कभी लगता है प्रभु क्यों ऐसा कर दिया, लगता है कुछ गलती कर दिया, लेकिन नहीं, उसकी मूर्खता बुद्धिमानों से ज्यादा बुद्धिमान है।
प्रभु ने आपको जहां रखा है कलीसिया में, जो भी काम आपको दिया है, चाहे छोटा है क्यों ना हो, महत्वपूर्ण है और इसलिए दिया है, तुम भी कर सकता है उसको। हालेलुया, तुम भी कर सकते। जैसे जो काम आप कर सकते हैं ना, उसको मैं नहीं कर सकता। अगर मैं करने लगूं फिर मैं परेशान हो जाऊंगा रात में, होबे नहीं कर रहा है, होबे नहीं कर रहा है, इसे मैं भार उधर दे देता हूं, मैं निफिक्र रहता हूं। पर तो परमेश्वर अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती, परंतु अब अंग तो मेंबर तो बहुत से, परंतु देह एक ही है। हम सब अलग अलग मेंबर है, बोलो अलग अलग मेंबर है, हम सब का अलग अलग काम है, बोलो, लेकिन यूनिटी में रहना है। क्या में रहना है? यूनिटी में रहना है। जैसे कि 5 उंगली अलग अलग है कि नहीं, ये सटा के उनको नहीं बना दिया इसी करके उठा, उसे दस्ताना है कि बोला काम करते समय उठाते हैं, अलग अलग है, लेकिन किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए ये आपस में इकट्ठा होते। और जब इससे नहीं बन पड़ता तब ये हाथ आता है, इससे हम लोग पकड़ते हैं, पैर से लेकिन नहीं पकड़ते, हाथ ही से पकड़ते। उसी रीति से हम अलग अलग उंगलियों की तरह है, अलग अलग अंग की तरह है, अलग अलग बुलाहट प्रभु हम लोगों को दिया है। इस सेवकाई में अलग अलग कार्यभार परमेश्वर हमें सौंपा है, लेकिन जब हम मिलकर करेंगे कलीसिया खूबसूरत होगी, यीशु की खूबसूरती दिखलाई देगी। और जब हम यीशु को महिमा देंगे, यीशु हमें अपनी महिमा में लेके चलेगा। हालेलुया, कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बोलो नो कंपटीशन। बाइबल बोलता है परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, मतलब किसी के काम को भी तुच्छ मत जानो। अब हाथ के लिए महंगे महंगे जूते कभी खरीदे हैं? पैर के लिए खरीदते हैं, लेकिन पैर के लिए महंगे महंगे दस्ताने खरीद के पहनते हैं, वो हाथ के लिए पहनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका चेहरा कितने खूबसूरत हो, कीचड़ में पैर ही जाता है। खेत में काम करने जाते तो पैर ही जाता है ना, कीचड़ में घुसता है। कभी चेहरा घुसा के काम किया है? नहीं ना, पैर ही उतरता है। इसलिए पैर में क्रीम कोई नहीं लगाता। बोलता है 18 में, परंतु सचमुच परमेश्वर अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा। एक एक करके मतलब एक एक अंग, एक एक मेंबर हम महत्वपूर्ण है। आप में से हर एक परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर ने जहां आपको रखा वहां पर रहिए, काम करिए। जो आपको सिखलाया जा रहा आप काम करिए। गवाही देना सिखलाया जा रहा, गवाही दीजिए बाहर जाकर। सुसमाचार प्रचार करने का तरीका आपको बतलाया जा रहा, सुसमाचार प्रचार करिए बाहर जाकर, जिस भी रीति से आप कर सकते हैं। और जब आप करेंगे, परमेश्वर नेक्स्ट लेवल में आपको लेकर जाएगा। कई बार क्या होता है ना, हम नेक्स्ट लेवल में इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जो प्रभु काम करना हमको सिखलाता हम उसको नहीं करते, और नहीं करने की वजह से हम नेक्स्ट लेवल में नहीं जा पाते। आगे लिखता है 20 में, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। बहुत सारे अंग हैं कलीसिया में, बहुत सारे भाई लोग हैं, बहनें लोग हैं, वॉलंटियर्स लोग हैं, वर्शिपर्स लोग हैं, मीडिया डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, कैमरा संभालने वाले लोग हैं, वीडियो कैमरा वाले डिपार्टमेंट लोग हैं, फोटोग्राफी करने वाले अलग लोग हैं, मैनेजमेंट संभालने वाले अलग लोग हैं, डोनेशन लेने वाले अलग लोग हैं, उसको मैनेज करने वाले अलग लोग हैं। सबका अपना अपना रोल, लेकिन सब मिलकर एक कलीसिया हो गए। कैसे हो गए? मिलकर एक कलीसिया हो गए। उसी प्रकार बोलता है 20 में, परंतु अब अंग तो बहुत से है, परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। अब इधर ध्यान दो, कलीसिया में वो कितना ही बड़ा प्रभु का दास हो, वो कलीसिया से नहीं बोल सकता है तेरा कोई जरूरत नहीं, कैसे तुम लोग मत आना। अब आओगे नहीं तो मैं किसको सुनाऊंगा? स्वर्गदूतों को बुला के कि स्वर्ग से उतराओ, मैं वचन सुनाऊंगा। और भेड़े भी नहीं बोल सकती
कि अगुआ का तो जरूरत ही नहीं, हम लोग खुद ही स्मार्ट है कि नहीं? इंटरनेट का जमाना है भाई, हम उसी से देख के बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं, बड़ा बड़ा युद्ध कब हार जाती है बड़े बड़े सेना, पता है? जब उसका राजा मर जाता है। देखे कि नहीं? इसलिए राजा के ऊपर ही हमला किया जाता था। राजा को ही ज्यादा प्रोटेक्शन, रानी को ही ज्यादा प्रोटेक्शन। लीडर खत्म तो देश खत्म। लीडरशिप के अभाव में बड़ा बड़ा देश का हालत खराब, बद से बदतर हो गया। और एक सही लीडरशिप मिलने की वजह से छोटे छोटे देश आगे बढ़ गए। सही बात है कि नहीं? यह बोलता है आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पांव से कह सकता मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। आंख हाथ से नहीं बोल सकता मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, मैं खुद खाना पकड़ दूंगा। पकड़ो आंख से। अब इधर देखो, आंख से एक तिनका नहीं पकड़ सकते, एक तिनका आंख में चल जाता तो क्या बोलते? फूको ना रे, निकाल दो। लेकिन हाथ से आप लकड़ी का लट्ठा पकड़ लेते हैं कि नहीं? कभी आंख से तिनका नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन हाथ से लट्ठा पकड़ सकते हैं। इसमें बोलता है आंख में लट्ठा उसको निकालो। है कि नहीं? तो खुद है बड़ा तकलीफ में है, अगला को छुटकारा का संदेश दे रहा, पहले लट्ठा को निकालो। आंख देखता है लेकिन हाथ से पकड़ता है, और न सिर्फ पांवों से कह सकता मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। सिर से चल के आए हैं हम तक। सिर से देख रहे थे गाड़ी चलाते समय, दहना जाना है कि बायां जाना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ एक्सीलेटर को हमें बढ़ाना है। लेकिन गियर हाथ से बदल रहे थे। अगर हाथ से बदलते नीचे देख देख के तो धड़ा अब आ जाता कि नहीं? पैर से ना गाड़ी चला रहे थे, पर पूरे पैर से चला रहे थे। हाथ का भी रोल था, आंख का भी रोल था। सिर पांव का ऐसा नहीं बोल सकता है तुम जाओ किचन में जो खाना मैं खुदे ले लूंगा। अगर आपका हाथ को बांध दिया जाए आप, और पैर को बांध जाए, घसीटते जाएंगे, सोचे फिर कैसे खा रहा है? करके खा रहा है। हर अंग महत्वपूर्ण है, मतलब हर अंग को दूसरे का जरूरत पड़ता ही पड़ता। उसी रीति से कलीसिया में हम सबको एक दूसरे का जरूरत है। हम सबको एक दूसरे का क्या है? जरूरत है। यहां बोलता है 22 में, परंतु देखे वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं। कई बार हमें लगता है हम तो बहुत निर्बल है, केवल प्रार्थना का ही काम मिल रहा है, केवल हम प्रार्थना ही करते हैं। कलीसिया में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना भवन बन गया, हम वहां पे जाके प्रार्थना करते हैं, कभी प्रचार का मौका नहीं मिला। आप प्रार्थना बंद करेंगे तो प्रचार गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि प्रचार में जो सामर्थ्य बह रहा है वो आपकी प्रार्थना के द्वारा आएगा। अगर आप लोग हर दिन घंटों घंटों कलीसिया के लिए मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे ना, भयंकर उछाल आ जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे पहले उछाल आए फिर हम भी उछलेंगे, तो कभी उछाल नहीं आए। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु यहाँ कार्य करता है। और प्रार्थना करते घर में मैं देखने जाता कितना प्रार्थना किए, कैसे प्रार्थना करे, घुटना टेके है कि नहीं। लेकिन आप कर रहे वहां यहां काम हो रहा है। हालेलुया। देखे वे अंग दूसरों से निर्बल लगते हैं, बहुत ही आवश्यक है। हम सब जो कलीसिया में बुलाए गए, अलग अलग काम सौंपा गया, हम सब बहुत ही आवश्यक है। हम महत्वहीन नहीं है, महत्व रखते हैं। और जब कोई स्थिति से अपने आप को समझता है मैं महत्व नहीं रखता हूं, मैं कुछ भी महत्व नहीं, वरना प्रभु मेरे को अगुवाई बना देता, एक बड़ा वर्षन लीडर ही बना देता, कैमरा के सामने ही खड़ा कर देता, कम से कम कैमरा तो दे देता, कुछ भी नहीं दिया है, अब से मैं इस कलीसिया में नहीं आऊंगा, मैं वहां जाऊंगा जहां सब पकड़ने को दिया जा रहा है। तो रहो घर में अकेले, सब पकड़ते रहो, कोई रोकेगा टोकेगा। अब आप सबको मैं कैमरा के पीछे भेज दूं तो आराधना में गिटार कौन बजाएगा? सबका अपना महत्व है। आगे बोलता है कि जिन अंगों का आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं का अधिक आदर देते, और हमारे स्वभावहीन अंग और भी बहुत स्वभावान हो जाते।
फिर भी हमारे स्वभावमान अंगों की इसकी आवश्यकता नहीं। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसको और भी बहुत आदर मिले, बहुत आदर मिले। परमेश्वर ने कलीसिया को ऐसा बना दिया है कि सबों को बहुत आदर मिले, जो ऊपर है उससे भी आदर मिले, जो नीचे है उससे भी आदर मिले। और ये आदर तब मिलता है जब हम अपना काम सही रीति से करते हैं। चाहे कलीसिया में आप सबसे ऊंचे स्थान में रखे गए हो परमेश्वर के द्वारा, ये नीचे स्थान में रखे गए परमेश्वर के द्वारा, वो इसलिए रखे गए हैं कि परमेश्वर का काम सही रीति से हो। और जब आपके द्वारा परमेश्वर का काम सही रीति से होगा, परमेश्वर ठीक ठीक रिवार्ड आपको देगा। धन्य अक्षर विश्वास योग्यता, तो थोड़े वफादार रहा, मैं तुझे बहुत सारे वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी का आनंद में तुम क्या हो जाओ, सहभागी हो जाओ। 26 से बोलते हैं, यदि एक अंग दुख पाता सब उसके अंग उसके साथ दुख पाते, एक अंग की बड़ाई होती इसके साथ सब आनंद बनाते हैं। हम सब मिलकर उसके देह है, और जब एक अंग की बड़ाई होती सबकी बड़ाई होती, मतलब एक सही रीति से कार्य करता है, उसका प्रभाव पूरे देह में, पूरी कलीसिया में जाता है। अगर मैं परमेश्वर के साथ मेरा संबंध सही रहे तो उसका असर पूरी कलीसिया में पड़ेगा। आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही रहे, उसका संबंध, उसका असर पूरे कलीसिया में पड़ेगा। इस सिर में जब दर्द देता है तो उसका असर पूरे बॉडी में दिखाई देता है कि नहीं? पेट में जब गैस बन जाता है तो पूरा मुंह ऐसा नहीं बोलता है पेट को प्रॉब्लम है, मुंह बतन खाई में करें, खाते हैं। पैर में अगर आपको कट लग जाए तो आप चल नहीं पाते, पूरे देह में वो दर्द बहने लगता है कि नहीं? नींद नहीं आ रही, क्यों? पैर में चोट लगा है। अब 27 से बोलता, अब बुलाहट के बारे में, चूल्हे के बारे में, जाने के बारे में पता बोलता है। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह, इसी प्रकार चाहे आंख बला हो, चाहे कान बला हो, चाहे नाक बला हो, चाहे पैर बला हो, चाहे हाथ बला हो, हम सब मिलकर मसीह की देह। हम सब मसीह के लिए महत्व रखता है। जो मसीह के लिए महत्व रखता है उसको मालूम होना चाहिए वो छोटा नहीं, वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। घर में फ्यूज जो होता है बहुत छोटा होता है कि नहीं? लेकिन जब वही उड़ जाता है ना तो पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रुक जाती है कि नहीं? आजकल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में छोटे छोटे फ्यूज लगाए जाते हैं कि नहीं? छोटा कितना का मिलता है? 5 रुपया का। लेकिन सिस्टम कितना का है? 5000 का। लेकिन इस 5000 के सिस्टम में कौन बचाता है पता है? वो 5 रुपए का फ्यूज। अगर वो नहीं उड़ेगा ना तो पूरा सिस्टम उड़ेगा। उड़ता है कि नहीं? लेकिन वो उड़ जा रहा तो सिस्टम को बचा होता है। अब आप फ्यूज को हटा देंगे, डायरेक्ट ही बना देंगे, वो करंट आया, ओवरलोड हुआ, पूरा सिस्टम में आग लग गया। फ्यूज महत्वपूर्ण है कि नहीं? अगर आपको लगे आपका रोल उस तरह से तो भी आप बहुत महत्वपूर्ण है। आप कलीसिया को बचाने वाला कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। एक एक अंग प्रभु के लिए महत्व रखता है। बोलता है इस प्रकार तुम सब मिलकर, तुम सब क्या बड़े क्या छोटे, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास है क्या स्वतंत्र, जिन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया, जो कलीसिया में शामिल हो गए, तुम सब मिलकर। अगवा नहीं बुलाया, तुम सब, मतलब लीडर के बारे में बात नहीं कर रहा, तुम सब मतलब सब कोई मिलकर क्या उसके अंग। किसके अंग हो? यीशु का अंग। बोलो मैं यीशु की देह का अंग। अब जरा सोचिए, आप यीशु की देह के अंग है तो यीशु कहां बैठा होगा? स्वर्ग में बैठा है कि नहीं? तो यीशु जहां उसका पैर भी स्वर्ग में ही ना है, हाथ भी स्वर्ग में है ना, तो आप भी तो स्वर्गीय स्थानों में है। दुखी नहीं होना है, नहीं, स्टेज होना चाहिए।
स्ट्रेंजर रहेगा तभी हम यीशु के पास रहेंगे, नहीं वरना नहीं। ऐसे से करने वाले भटक जाते हैं। अब यह बोल रहा है बाइबल, आगे बतला रहा है, चुनता है परमेश्वर। अब परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। किसने नियुक्त किया है? परमेश्वर ने, ठीक है ना। 28 में बोलता है, and God has set some in the churches. सेट करता। अब इधर देखो, जहां पे प्रभु परमेश्वर बुलाहट तो सबको दिया है, उद्धार का बुलाहट, प्रभु के लिए वॉलंटियर काम करने वाला बुलाहट, गवाही देने का बुलाहट, जहां सबको सुसमाचार सुना, ये वाला बुलाहट सबको दिया है। लेकिन चुनाव जब करता है विशेष कार्य के लिए, वो थोड़े लोगों को चुनता है। अब बाकी क्यों नहीं चुनता है? उसके अंडर में काम करने के लिए। क्यों? इसी में यीशु की खूबसूरती है। हालेलुया। इसलिए दुखी नहीं होना है कि हमको भी पॉल अंकल के जैसा प्रभु बुलाता है। अरे पॉल अंकल है। हाँ बोलो ना, बोलो। हालेलुया। हमारे समर्पण के आधार पर हम हमारा परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध के आधार पर प्रभु चुनता है। वो उसको मालूम है किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभु आपके लिए भविष्यवाणी नहीं किया, आपको पास्टर का बुलाहट नहीं दिया, पोस्टर का बुलाहट नहीं दिया, कलीसिया छोड़ के चल गए। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कलीसिया का जो पास्टर है उसी के लिए स्वर्ग में बड़ा महल तैयार हो रहा है और आप सिंपल विश्वासी दिखलाई दे रहे, आपके लिए महल तैयार नहीं हो रहा। नहीं, पास्टर योग्यों को स्वर्ग में ले जाया गया। बहुत ने देखा वहां साधारण विश्वासियों के भी बड़े बड़े घर हैं। सिंपल था वो कलीसिया में, बस वो आता था, आराधना करता था, वचन सुनता था, प्रार्थना करता था, वचन का आधार पर चलता था, दशबान देता था, जहां तक हो सके सुसमाचार सुनाता था, गवाही बांटता था, अपना संबंध प्रभु के साथ सही रखा। जिस स्थान पर वो था वो अपना काम ईमानदारी से किया, उसको बड़ा बड़ा घर मिला। अब बड़े बड़े पास्टर और बिशप जो दिखलाई देते थे, काम ठीक से नहीं किए, स्वर्ग तक पहुंच गए, वहां भी हॉस्टल खोल दिया उनके लिए, वहीं भी वे लोग गए लॉज में। लेकिन सिंपल सा विश्वासी दिख रहा था, उसको प्रभु माल दिया, माल तेरा है। और पास्टर गया, मेरा तुझसे बड़ा होगा, तो कलीसिया को लूट रहा था, वो छोटा सा झोपड़ी दिख रहा है, वो तेरे सदा के लिए, जा उसे करो। तो हम सामने हो चाहे हम पीछे हो, या एकदम पीछे, कैमरा के पीछे जो रहता है दिखलाई नहीं देता। कई बार वो बहुत दुखी होता है, लेहन सर्विस हो रहा है, अरे हमको बुलाए, मेरे को हाथ रखा ही, मेरा तो दिखता भी नहीं। हम सीधे कैमरा को देखते रहे तो क्या बोलेंगे, हमें को दिख रहा है। लेकिन वो अपना काम ईमानदारी से करेगा, प्रभु उसको देगा। डीजेस दिनाकरन अंकल के साथ एक प्रभु के दास थे, मतलब जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री में, और जब उनका डेथ हुआ, अब स्वर्ग ले जाएंगे, तो यीशु मसीह उसको देख के खड़ा हुआ, उसको गले से लगा, उसको चुंबन दिया और बस आवाज़ दिया, बोला बेटा जब तुम पृथ्वी में था ना, तो तुम मेरे भयंकर आज्ञा था, तो बहुत बड़ा बड़ा काम किया मेरे लिए, अब आनंद बना, अब आनंद बना, आनंद का। और जानते वो प्रचार नहीं करता, उसका काम मालूम क्या था? जहां जहां जीसस कॉल्स का सभा होता था, टेंट लगा देना, तंबू लगा देना, स्टेज तैयार करना, कौन किधर रहेगा, कैसे कैसे, मैनेजमेंट वाला काम, उसको तो कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जब उसका डेथ हुआ तो यीशु मसीह बोलता, साहब बात तुम बहुत अच्छा काम किया है, और घर दे रहा है, तुम आनंद बना। अब उसके बारे में परमेश्वर डीजे सर्कल को दर्शन दिखा रहा था, कहां गया वो। हालेलुया। तो बहुत लोगों के सामने कभी प्रचार करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, स्टेज पे खड़ा होकर प्रचार नहीं किया, वो तो हमेशा बैठ था, पर्दे के पीछे बिहाइंड द सीन वाला काम कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह उसका तारीफ किया कि नहीं? तो आप चाहे पर्दे के आगे रहो, चाहे पर्दे के पीछे रहो, फिल्म कब हिट होती है पता है? अगर हीरो कॉमेडियन का रोल करने लगे ना, तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी।
और साइड एक्टर वाले जिस फिल्म में वो मेल एक्टर का रोल करते हैं वो फिल्म भी पिटती है। और जितने कैमरे के पीछे कार्य करेंगे वही लोग एक्टिंग करने के लिए आगे आ जाए तो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप होगा, हिट नहीं होगा। तो आपको प्रभु पर्दे के आगे रखा वहां काम करिए, पीछे रखा है वहां काम करिए, जहां रखा है वही काम करिए, इनाम प्रभु सबके सामने देगा। आमीन। परमेश्वर ने कभी से अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, सेट किया है। प्रथम प्रेरित, सबों को अपोस्टल बनने के लिए नहीं बुलाता है। दूसरे भविष्य वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। परमेश्वर किसी किसी को बुलाता है और क्या तुम अन्य भाषा ही बोलो, अन्य भाषा बोल रहा है। जैसे अभी अन्य भाषा का वरदान आपको मिला, आपका काम क्या है पता है? खूब अन्य भाषा, चलते चलते अन्य भाषा बोलो। काम करते करते अन्य भाषा बोलो, घर में हो अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा में बहुत प्रार्थना करो। मेरे को प्रभु ने पहले बुलाहट नहीं दी थी, पहले अन्य भाषा का वरदान दिया था। मैं बहुत बोलता था, मैं बैठ कर घंटों बोलते रहता था। अबे प्रभु ने बुलाया, चलो सेवा दे रहे। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, मेरा समर्पण बढ़ने लगता है, समय आता है, परमेश्वर प्रकट करता है, अपोस्टल के लिए बुलाया है, या भविष्यवक्ता का सेवकाई के लिए बुलाया है, या शिक्षा का सेवकाई के लिए बुलाया है, सामर्थ का काम करने के लिए बुलाया है, या चंगा करने के लिए बुलाया है, या उपकार करने के लिए बुलाया है, या प्रबंध करने के लिए बुलाया है। जैसे अभी हमारे एक बार को प्रभु दर्शन स्वप्न में दिखा रहा है कि तू प्रबंध कर रही है। परमेश्वर जिस सेवकाई के लिए आपको चुनेगा ना, प्रभु प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरे को इस तरह से नहीं दिखला है कि तू प्रबंध करता है, मेरे को तो प्रभु दूसरा ही दिखलाता है, मतलब मेरे बारे में दिखलाता है। हालेलुया। जैसे अमृत पूनम स्वप्न, पूनम ने देखा, अमृत स्वप्न में देखा, और सुबह सुबह मेरे को फोन किया, बोला क्या बात है सुबह सुबह फोन, बोलता कैसे है, उठ गए क्या, बोला आलसी समझता है, सुधरे क्या, बोला हाँ बताओ क्या बात है, बोला प्रभु स्वप्न दिख रहा है, स्वप्न में देखे कि हम आए हैं, हम और उसकी दीदी, और नीचे पूरा भीड़ बना हुआ, पूरा भीड़। पर भीड़ कैसे आएगी बताए ना आप लोगों को, गवाही जब तक आप नहीं देंगे, सुसमाचार का प्रचार नहीं करेंगे, भीड़ कैसे आएगी? अरे बताना तो पड़ेगा कि हम प्रभु क्या कर रहा है, तब ना आएंगे। शादी के लिए भी दावत होते तो कार्ड भेजे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि दुल्हा दुल्हन शादी के लिए खाना बना कर बैठा हुआ है, जिसको आना होगा सपना आया होगा, भिखारी ही आएगा। जब हम अपने काम को करने में ईमानदार निकलते हैं, प्रभु एक एक करके कई बार बुलाहट के क्षेत्र को खोलता है। पहले तुम अन्य भाषा बोल रहे थे, अब परमेश्वर फिर क्या प्रकट करता है? हाँ, तुमको प्रबंध करना है, प्रबंध करने के लिए बुलाया, या अपोस्टल के लिए, या भविष्यवक्ता के लिए। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति वॉलंटियर था, वो कलीसिया में वॉलंटियर का काम करता था, ईमानदारी से गवाही देता था, सुसमाचार सुनाता था, पास्टर ही नहीं था, फिर प्रभु कॉलिंग दिया, पास्टर बन जाओ। दर्शन स्वप्न अपने वचन के द्वारा सब तरह से प्रकट किया, पास्टर बन जाओ, पास्टर बन गया। फिर प्रभु प्रकट किया कि तुमको मैं अपोस्टल बनाऊंगा, फिर वो अपोस्टल बन गया। हालेलुया। पैदा होते प्रभु ने बोला ये तो अपोस्टल पैदा हुए हैं। हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर अपना मर्जी से चुनता है, किसी को अपोस्टल बनाता है, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को शिक्षक, किसी को सामर्थ्य काम करने वाला, किसी को चंगा करने वाला और उपकार करने वाला, मतलब भलाई का कार्य करने वाला, भलाई का काम करने, इसके लिए भी प्रभु चुनता है। सबको भलाई का काम नहीं करता है। प्रबंध करने वाला, किसी को प्रभु प्रबंध करने में मास्टर बना देता है। उसका बोलेंगे वहां को जाना है, सभा करना है, प्रबंध कर देना,
वो पूरा दौड़ दौड़ के कर देगा। लेकिन जब आप बोलेंगे ना प्रचार करो, पसीना छूट जाएगा, बोलेगा क्या करें, प्रबंध अच्छे से करना। लेकिन आप दौड़ गए प्रबंध करने के लिए, सब काम गड़बड़, सब मुझे नहीं आ रहा। हालेलुया। किसी को नाना प्रकार की भाषा बोलना। अब आप देखिए आप कहाँ हैं, इसमें आप जहां है वहां पे आपको काम करना। अन्य भाषा तो आपको मिला है ना? हाँ, तो बोलना है, उसको बोलना है। ऐसे नहीं देखना है आप अपोस्टल ये नहीं है, भविष्यवक्ता दूर का बात है, शिक्षक भी नहीं है, शिक्षक को सामने खड़ा रहता है, वो तो नहीं है, सामर्थ्य का काम नहीं हो रहा है, चंगाई तो नहीं हो रहा है, उपकार भी नहीं कर पा रहे, प्रबंध नहीं होता है, नाना प्रकार की भाषा बल है, सबसे आंती बला हमको दिया है। सब शांति वाला हमको दिया, नहीं करेंगे, प्रभु हमको बनाओ अपोस्टल अपोस्टल अपोस्टल। और अन्य भाषा खूब बोलो ना, खूब बोलो अन्य भाषा, इसमें तो प्रभु रख दिया, रखा है कि नहीं? मालूम क्या है, जिसके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है कि वो चाह रहा है कि मिल जाए, और जिसको मिल गया बोलने ही नहीं चाहता है, और जिसको मिल गया समझना ही नहीं चाहता है इसमें क्या क्या है। खूब अन्य भाषा बोलो, खूब अन्य भाषा बोलो, डेली कम से कम 1 घंटा तो आपको अन्य भाषा बोलना है। कमरे में जाकर बंद हो जाओ, खूब अन्य भाषा बोलो, काम करते करते अन्य भाषा बोलो, किचन में काम करो अन्य भाषा बोलो, खेतों में जाकर अन्य भाषा बोलो। अरे चिल्लाने थोड़ी ना बोला गया है, अन्य भाषा में चिल्ला बोलो। आप कार ड्राइव करते हुए अन्य भाषा बोल सकते हैं, आराम से बोलो, इतना बोलना है कि सिर्फ आपका कान सुने, अगला जो बगल में वो भी सुनना। आप बोलो, आपका आत्मिक उन्नति होगा, और जब आपका आत्मिक उन्नति होगा तब प्रभु प्रकट करेगा कि मैंने किस काम को करने के लिए बुलाया है, कौन सा काम। और जो भी काम आपको देता है लपक लो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। प्रभु का भवन अगर झाड़ू भी ईमानदारी से मारोगे ना, तो स्वर्गदूत आकर तेरी जिंदगी में दुष्ट आत्माओं को झाड़ू मार के निकाल देंगे। हालेलुया, निकालेंगे कि नहीं? मैं झाड़ू मारता था, प्रभु पूरा दुष्ट आत्माओं को झाड़ू मारकर भगा दिया। बोलते क्या सब प्रेरित है? क्या सब अपोस्टल? कोई गली से ऐसा देखे सिर्फ अपोस्टल होता था, सिर्फ अपोस्टल, ऐसा नहीं है। क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला? मतलब सबको प्रभु अपोस्टल बनने के लिए नहीं बुलाता है, सबको प्रभु भविष्यवाणी करने के लिए नहीं बुलाता है, सबको प्रभु उपदेश देने के लिए नहीं बुलाता, सबको प्रभु सामर्थ्य कार्य करने के लिए नहीं बुलाता है, सबको चंगाई करने का वरदान नहीं देता है। लेकिन अब इधर ध्यान दीजिए, लेकिन कोई ऑर्डर होता है, सब में वो लोग रहता है। जैसे पौलुस, वो अपोस्टल था कि भविष्यवाणी करता था कि नहीं? अरे यीशु मसीह को देखो ना, यीशु मसीह भविष्यवाणी किए कि नहीं? उपदेश दिए कि नहीं? पहला अपोस्टल हुए कि नहीं? सामर्थ्य काम किए ना, चंगाई किए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहे तो ऑर्डर भी बना सकता है। जब प्रभु ऑर्डर बनाता है वो जबरदस्त रहता है। वो अपोस्टल भी है, भविष्यवाणी भी कर रहा है, टीचिंग भी दे रहा है, सामर्थ्य काम में प्रकट हो रहा है, उपकार भी कर दे रहा है, भलाई भी कर दे रहा है, प्रबंध मैनेज भी कर दे रहा है। हालेलुया। और ऑर्डर इंडिया में है वैसे ऑर्डर, अभी नाम नहीं गिनाएंगे, है ऑलराउंडर उस तरह से। तो प्रभु ऑलराउंडर भी बनाता है, लेकिन अगर ऑलराउंडर नहीं बना रहा है तो स्पेशलिस्ट जरूर बना देगा। बोलता है कि सब नाना प्रकार की भाषा बोलते, तो प्रभु अपने मर्जी से किसी को अपोस्टल, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को बाइबल टीचर, किसी को सामर्थ्य कार्य करने वाला, किसी को नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला बनाता है, किसी को अनुवाद करने वाला बनाता है। और ये सब परमेश्वर अपनी मर्जी से करता है। स्वामी को अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति के साथ जो चाहे सो करे, हम उससे पूछ नहीं सकते। Praise the Lord। जैसे मैं यहां परमेश्वर की मर्जी से खड़ा हूं, इसलिए मैं इस्तेमाल हो रहा हूं। अगर मैं अपनी मर्जी से खड़ा हूं तो मैं इस्तेमाल नहीं हूंगा।
अब मेरे से आकर कोई पूछ नहीं सकता है कि तू किस अधिकार से खड़ा हो। यीशु मसीह से पूछते थे ना कि तू किस अधिकार से ये करता है, तो क्या बोला, बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा किधर से था, स्वर्ग की ओर से कि मनुष्यों की ओर से। भाई यीशु को फंसाना चाहे, उल्टे यीशु ऐसा बोला, वह लोग फंस गए। वो लोग बोलता तो भी फंसता है कि नहीं। जो भी जवाब देता फंसता, तो क्या बोलता, हम नहीं जानते। तो क्या बोलता, मैं भी नहीं बता। बोला यूहन्ना का बपतिस्मा किधर से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से। अगर बोलता स्वर्ग की ओर से तो क्यों विश्वास नहीं किया, और अगर बोलता मनुष्यों की ओर से तो फिर पत्थर से मार देते, जाने से मार देता उसको, क्योंकि सब जान रहे थे ज्यादा भविष्यवक्ता था। माने वो जो भी जवाब देते दोनों में उनका ही हाथ था। एक में और बड़ा क्वेश्चन आ जाता, एक में तो जान ही चली जाती। तो क्या बोले, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। मैं भी नहीं पता। वे फंसाने आए थे, खुद फंस गए। अगर आप यीशु के साथ सही रहेंगे ना, तो दुनिया आपको फंसाने के लिए खड़े हो जाएगी, वो खुद फंस जाएगी। वो आपके लिए गड्ढा खोदेंगे, आप ही गिरेंगे, नीति वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। अब रोमी में आते हैं, अध्याय 12 वचन 4। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है, हमारे एक देह में, एक कलीसिया में बहुत सारे अंग है, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है। अब इधर देखो, हमारा अलग अलग काम है, प्रभु ने अलग अलग काम दिया है। अगर नहीं चुना है तो भी कुछ ना कुछ काम दिया है। अगर वॉलंटियर लोग काम नहीं करेंगे, कलीसिया में झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, दरी नहीं उठाएंगे, सिस्टम को ऑपरेट करने में मदद नहीं करेंगे, तो कलीसिया में काम गड़बड़ा जाएगा। दरवाजा खुलने वाला टाइम से दरवाजा नहीं खोल रहा, बंद नहीं कर रहा है, ताला मार के घर में सोया हुआ है, तो कलीसिया बाहर ही बैठी हुई। सबका अपना रोल है, हमें अपना रोल, अपना काम ईमानदारी से क्या करना है, कर देना। कई बार आपको लगेगा बहुत छोटा काम है, लेकिन आप ईमानदारी से करिए, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। एक बार एक देश का एक व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बन गया, और जो वाइस प्रेसिडेंट बना ना, वो अपने कलीसिया में वॉलंटियर था। अब वॉलंटियर का काम क्या रहता, खड़े रहना, देखते रहना भीड़ को, भीड़ आ रही है मैनेज करो, जा रही मैनेज करो, पम्पलेट्स बांट दो, डोनेशन इकट्ठा कर दो, जमा कर दो। वो हाईलाइटेड नहीं है, वो वॉलंटियर था, अपना काम ईमानदारी से किया, प्रभु उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया उस देश का। अब तो वॉलंटियर बनने के लिए लाइन लग जाएगा सबका। लेकिन हम लोग, हमें तो गवाही सुन ली, एक वॉलंटियर अच्छा से काम किया, वाइस प्रेसिडेंट, प्रभु और अच्छे से काम करके प्रेसिडेंट बना। हालेलुया। आप हमेशा याद रखिए, आप यहाँ मनुष्यों के लिए काम करने के लिए नहीं आए हैं, अब परमेश्वर के लिए आए हैं। और जब आप परमेश्वर के लिए सही रीति से काम करेंगे, प्रभु आपको रिवार्ड देगा। उसी आधार में प्रभु चुनता है। बोलता है कि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग है, सब अंगों का एक ही सा काम है, अलग अलग काम है, इसलिए हमें किसी दूसरे के काम की कॉपी नहीं करनी। वो करा, आपसे हम भी वैसे करें। अब हम भी वही वाला काम करें। हम कैमरा नहीं संभालेंगे, हम गिटारे बजाए, और गिटार वालों को मन कर रहा है कैमरा संभालेंगे, सब गड़बड़ा जाएगा। वैसे हम जब बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे का अंग है, मतलब आपस में एक दूसरे के मेंबर है, एक दूसरे के सहयोगी है, हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना है। वो अगवा कलीसिया में कोई है, प्रभु उसको रखा है, उसकी आधीनता में रखो। अगवे को भेड़े दी गई, अगवा काम है भेड़ों को सही रीति से संभालना। दोनों को अपना काम ईमानदारी से करना है। भेड़ों को बकरी नहीं बनना है, और अगवा कसाई नहीं बनना है कि आज इसको हलाल करेंगे, इसी को खाएंगे। बहुत सारे ऐसे कलीसिया के अगवे स्वर्ग तो चले गए, लेकिन उनको घर नहीं मिला। क्यों होता है? उन्होंने अपना कलीसिया का बहुत उटपटांग काम किया था। वो लोग भेड़ों को खून पीता था, माने भेड़ों से दूध निकाला जाता है ना, उन्होंने तो खून ही निकाल दिया। तो प्रभु उनको ठीक ठीक दान दिया, स्वर्ग में भी मिला, हालेलुया, और उनको छोटा छोटा घर मिला।
वैसे हम जब होते हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है 6 में, जबकि इस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। कैसे वरदान मिले हैं? भिन्न भिन्न वरदान। इतना इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। रोमियो 12 कैसे having then gifts different according to the grace that is given to us। यहां बोलता है speaks of different gifts or offices, विभाग, अलग अलग विभाग मिला है। हालेलुया। जिसे किसी का विभाग क्या रहता है? मैनेजमेंट संभालना। किसी का विभाग क्या है? रिसेप्शन में बैठना। किसी का विभाग क्या है? अलग अलग विभाग है, अलग अलग ऑफिस दिया है। बैंक में कभी गए हैं? पूरा बैंक में एक ऑफिस रहता है, जैसे सबे घुसल रहता है, वहां केबिन बांटा हुआ रहता है कि नहीं? क्या बोलते हैं? नहीं, हमको एंट्री कराना, बहुत चल रही है कि सभी को एंट्री कर रहा है। पैसे निकालना है, वह उस काउंटर के पास चले जाइए। पैसे जमा करना उस काउंटर के पास चले जाइए। नहीं, हमको चेक बुक चाहिए, उस विभाग में चले जाइए। सबका अपना अपना विभाग है कि नहीं? अब वो विभाग सही रीति से काम करता तब एक सिस्टम चलता है। यहां बोलता है परमेश्वर ने अपनी मर्जी के अनुसार बाइबल हमको अलग अलग ऑफिस दिया है। हालेलुया। हिंदी में है वरदान, इंग्लिश में ऑफिस, गिफ्ट, ऑफिस दिया है। वह काम करना है। क्या करना है? काम करना है। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, यहां बोलता है where their prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith। जिसको भविष्यवाणी करने का ऑफिस दिया है भविष्यवाणी करेगा। उस ऑफिस में जाएंगे, भविष्यवक्ता के ऑफिस में, तो वहां में प्रभु ये कह रहा है, ऐसा कर, तो ठीक नहीं चल रहा, ये भविष्यवक्ता को डांटता भी है कि नहीं? आप सुने? भविष्यवाणी सुनना तो भविष्यवक्ता के ऑफिस में चाहिए। जैसे आपको पैसे जमा करने हैं तो आप दूध दुकान जाइएगा कि बैंक में जाइएगा, लेकिन आपको दूध खरीदना है, बैंक में जाकर बोलेंगे कैसे किलो दूध, मार कर भगाएगा आपको वहां से। वो विभाग उसका नहीं है। सबका अपना अपना विभाग है। जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। अब विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप प्रभु के वचन को ध्यान से सुनने लगेंगे ना, उसके अनुसार चलने लगेंगे, मेडिटेट करेंगे, आप भी एक भविष्यवक्ता बन जाएंगे। अब ऐसा भविष्यवक्ता बनने का मतलब ये नहीं है कि पूरा राष्ट्र के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या विपत्ति आ रही है, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार। अरे परिवार के लिए प्रभु भविष्यवाणी कराएगा। कोई प्रार्थना करने के लिए आएगा, उसके लिए भविष्यवाणी करेगा कि तेरे का रोजगार मिलने वाला है, तेरा विवाह हो जा रहा है, यही बस वो भविष्यवाणी, वो भी भविष्यवाणी है। Praise the Lord। जिसको सेवा करने का दान मिला, जिसको भविष्यवाणी करने का दान नहीं मिला है, ठीक है, साथ में बोलता है और मिनिस्ट्री लेट अस वेट ऑन आवर मिनिस्ट्री। जिसको सेवा करने का मिला, मिनिस्ट्री लिखता है वन हु सर्व्स, मतलब दूसरों की सेवा करने का। किसी को प्रभु सेवा करने का बुलाहट दे देता, सेवा करना है, दौड़ दौड़ के सेवा करता, उसको उसी में आनंद बहुत आ रहा है, उसको अच्छा भी लग रहा है, वो देखता है सेवा करते तो बहुत प्रतिफल देता है। लेकिन बोला भविष्यवाणी करो, बहुत डर लगता है, आवाजें हम नहीं सुन पा रहे हैं, कान ऐसे कर रहा है। किसी को प्रभु सेवा करने के लिए बुलाता है तो बोलता सेवा करने में लगा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आप लोग आते हैं, सेवा करना है, ये सब दहरी बिछा देते, सेवा है। अब आप लोग नहीं आएंगे तो मजबूरी में मैं ही बिछा। अरे सेवा करने का दान मिला हो, मैंने सेवा करने का ऑफिस मिला तो सेवा करने में लगा है।
अब जरा सोचिए ना, बॉस आया, फिर वही दरवाजा खोल रहा है, फिर वही झाड़ू लगा रहा है, फिर पोछा भी लगा दे रहा है, फिर जाके बाथरूम भी साफ कर रहा है, तो बाकी काम कब करेगा? लेकिन जो जिसका काम में झाड़ू लगाना, बोलेगा बॉस थोड़े ना, झाड़ू थोड़े ना लगाएंगे, तो ऑफिस का सारा काम रुक जाएगा। वो भी महत्व रखता है। संसार में सैलरी कम बेसी होती है, लेकिन आत्मिक जगत में छोटे छोटे काम के बड़े बड़े रिवार्ड होते हैं कि नहीं? वो स्त्री 2 दमड़ी ही ना डाली, जितना था सब लोग बड़ा बड़ा डोनेशन डाल रहा था, मंदिर हिल रहा था। क्या हिल रहा था? मंदिर। यहूदी लोग बोलते हैं क्या डाला है, क्या डाला है, क्या डाला है डोनेशन। वो स्त्री 2 दमड़ी डाली, कोई यहूदी नहीं हिला, लेकिन सबसे बड़ा यहूदी है वो हिल गया। क्या बोलता है? भाई मैं सच करता। स्वर्ग हिला। एक प्रभु का दास बोला, जब धनवान लोग धन डाल रहे थे यरूशलेम के मंदिर में, तो मंदिर हिल रहा था, लेकिन जब उस विधवा ने दान डाला, पूरा स्वर्ग हिल गया, प्रभु का सिंहासन हिल गया। इतना वजन था उसमें। यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, इसने सबसे बढ़ के डाला है। बढ़ के डाला कि नहीं? वो अपने सेवा भाव को दिखाई कि नहीं? यीशु तारीफ किया कि नहीं? आपको कलीसिया में जो भी काम दिया जाता है, जो भी काम करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया, चुन दिया है, छोटा क्यों ना आप करिए, वो बड़ा बड़ा रिवार्ड कर आपको लेके जाएगा। आमीन। यदि सेवा करने का दान मिला तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो सिखाने में लगा, जैसे मैं सिखा रहा हूं। अब करना नहीं करना है आप ही के ऊपर। सिखाने वाला काम क्या है? सिखाते रहो, पकड़ते रहो, नहीं घर घर जाकर एक्ट कर रहा है, सिखाओ। जो उपदेशक हो उपदेश देने में लगा है, मतलब ये अलग अलग ऑफिस है। अब जरा सोचो, सिखाने वाला सिखा रहा है, लेकिन यहाँ और एक बात छिपा, सीखने के लिए कुछ लोग है ना, जिसका काम है सीखो और करो ताकि तुम सिखाओ। पौलुस क्या बोला तीमुथियुस को? जो बातें तुमने मुझसे सीखी है उसे विश्वास के मनुष्यों को सौंप दे कि वह औरों को भी सिखाने के लिए योग्य हो। जिससे जब अमृत और पूनम यहाँ पर आए, कहीं तुम लोग प्रचार करता था? नहीं करता। लेकिन यहाँ रहते हैं, प्रभु की वजह सुनते सुनते सीखते सीखते इतना बढ़ गया कि जब गुजर गया वहां प्रचार के लिए खड़ा हुआ कि नहीं? तुम लोग बताना शुरू किया कि नहीं प्रभु के बारे में? आज वही का प्रोडक्ट है प्रीतम आ गया है कि नहीं? अब प्रीतम विश्वास होकर रहेगा, जो सीखा है उसको दूसरों को सिखाएगा, पूरा भुसूरा आएगा कि नहीं? बोलता जो उपदेशों को उपदेश देने में लगा रहे, जैसे मैं उपदेश दे रहा हूं, दान देने वाला दाता दे। किसी किसी को प्रभु अच्छा अच्छा नौकरी दे देता, क्यों पता है? इसलिए नहीं कि तू खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, ये गाना गाते हुए नहीं चलना। दान देना है, दान देने में लगा रहे, मतलब बढ़कर 10 मास निकाल, 20 मास निकाल और निकाल, ऐसे जो चित्राद के तोबिल की बढ़ती होती है। किसी किसी कोई कोई का विभाग क्या है, वो उपदेश नहीं दे पाता, सिखाता नहीं, कलीसिया मारा है, लेकिन प्रभु उसको फाइनेंस के मामले में बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। क्यों ब्लेस किया है? ताकि वो धन को प्रभु की सेवा में लगाए। अगर आज प्रभु आप पहला जितना अर्निंग करते थे उससे बढ़ाकर दूसरे विभाग में लेके आए, जहां ज्यादा धन आ रहा था, इसलिए नहीं लिया है कि अब और जमा करो अपने लिए, और देना सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपको गवाही दे रहा हूं, जब मैंने अपने सीमाओं को बढ़ाया, 10 बांस में आगे निकला ना, 20 बांस मैं 20 बांस प्रभु के लिए निकाल कर देता हूं। प्रभु आशीषों का दायरा वो क्या कर रहा है? बढ़ाते चला जा रहा, हर दिन बढ़ा रहा है, वो हर क्षेत्र में बढ़ा, रुकी भी आशीषें मिल रही है। बहुत सारा ब्लेसिंग आपके प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं आता है, आपके काम करने के द्वारा आता है। आमीन। यदि दान देने वाला दाता है, मतलब उसका विभाग क्या? वो देता है, चैरिटी करते रहता है। जैसे कहीं पे प्रोग्राम हो रहा है, क्या बोलेगा? हम वहां प्रोग्राम करा रहे, आत्मिक सभा, हमें उसके लिए डोनेशन की आवश्यकता है। कितना लग रहा है? 50,000। चेक बुक निकाला, 60,000 का चेक काट कर दे दिया, लो अच्छा सो अच्छा। उसको कोई वहां पे नहीं देख रहा है, प्रभु देख रहा है। तुम मेरे राज्य में 60,000 बोया है, अब मैं तुमको 6 करोड़ का प्रॉफिट दिलाऊंगा।
बड़ा ऑर्डर मैं तेरे को दिलाऊंगा। अब अगली बार कितना का चेक काट रहा, 6 लाख का चेक काट रहा बैठ के। बड़े बड़े सभाएं होती, क्या लगता है बहुत सारे सीक्रेट डोनर्स लोग होते हैं जो कभी नहीं दिखलाई देते, सभा में आते हैं, कोई उनको नहीं जानता है, उनको स्टेज के सामने बुलाया भी नहीं जाता है। क्यों? उनका कंडीशन रहता है हम देंगे लेकिन हमको स्टेज में मत बुलाना, हम आना नहीं चाहते। सीक्रेट डोनर्स, बड़ी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड वाइड है ना, अरबों खरबों का कारोबार करते, सीक्रेट डोनर्स, वो सीक्रेट देता है। मिनिस्ट्री के लोगों को मालूम है कौन कंपनी डोनेशन दे रहा है, लेकिन हाईलाइट कभी नहीं करता है। लेकिन प्रभु उनके बिजनेस को, कारोबार को ब्लेस करता जाता है। क्यों? पता है, तो प्रभु के लिए देते हैं। कोलगेट कंपनी ऐसे ही बढ़ा है। हालेलुया। दान देने वाला कैसे दे, उदारता ऐसे नहीं कि आया डोनेशन मांगने के लिए, तेरी अरे माता भीख मांगने नहीं आया, वो डोनेशन लेने के लिए आया। भीख मंगे को बोलते चलो किनारे हो जाओ, लेकिन उनको भी देना है जब सही समय आता है। दान देने वाला उदारता से दे। कैसे देना है? उदारता से दे। 8वां पद में क्या लिखा हुआ है? 8वां में दान देने वाला उदारता से दे। बोलता है he who shows mercy with cheerfulness, मैंने दया भाव से देना है। कैसे देना है? दया भाव से। आपको परमेश्वर जितना धन देता चला जा रहा है, उतना ही बड़ा आपको दयालु होना है। लुटा नहीं देना है कि बाहर निकल के ये लो, तुम भूखा है लो, ये तुम पैदल चल रहा है ये मेरी कार लो, ऐसा नहीं। उदारता से। प्रभु के राज्य में कैसे बीज बोना है? उदारता से, खुशी खुशी से। एक बार की बात है, एक जगह पर डोनेशन कलीसिया में सभा चल रही थी, और अचानक से बोला कि अब विशेष डोनेशन लिया जाएगा। अचानक एक व्यक्ति को चक्कर आके बेहोश हो गया, उसको उठाकर दोनों बाहर ले गए। जब विशेष डोनेशन लेने वाला कार्यक्रम समाप्त हुआ, तीनों अंदर आ गए। समझ में आया बात? अभी विशेष भेंट लिया जाएगा, तो एक ने चक्कर आने का नाटक किया, दो उसको उठा कर ले ताकि देना ना पड़े, और जब वो हो गया तब लेकर आए। ये है कंजूस। हमें कंजूस नहीं बनना है, क्योंकि हम प्रभु के लिए जैसा व्यवहार करेंगे वैसा है। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। अगुवा के लिए क्या बोला है? उत्साह से करना है, चाहे कितना दुखी रहे, उत्साह से। अगर मैं आगे बोलूं, आगे आप विचार करेंगे, आप ऐसे डाउन हो जाएंगे। लीडर को उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए, चाहे वो कितना ही घायल हो, कितना ही लहूलुहान हो, उत्साह से भर गए। यस, जोश दिला देना है कलीसिया को, यस प्रभु तुम्हारे साथ है। अब हम आगे, अरे कहाँ चंगा होगा, तुम खुदे कहाँ तुमको आज से मिलेगा, वो खुदे नहीं मिला है, तब गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। किसी किसी को प्रभु ऑफिस मालूम क्या देता है? सबके लिए दया दिखा, मतलब बहुत दया रहता है, बहुत दयालु रहता है, सबके लिए दया दिखाते रहते, एकदम दयालु। प्रार्थना करने के लिए एकदम रात भर बैठ गया प्रार्थना करने के लिए, है कि नहीं? बोलेगा क्या करे, मेरा हृदय ही वैसा प्रभु बना दिया, वो बहुत दया कर रहा, मार खा खा के दया दिखा। लेकिन आप बोलेंगे तेरी जगह हम रहते तो बताते इसको। अरे वो ऑफिस आपको नहीं दिया गया है, वो ऑफिस उसके लिए। Praise the Lord. हालेलुया। हमें जानने की आवश्यकता है कि प्रभु क्यों बुलाया है, क्यों चुना है। हालेलुया। Pavitra
की शक्ति पर जय पाए, संसार की अभिलाषा से भागे और शैतान की शक्ति पर जय पाए। धीरज से तेरी सेवा करें, अभिषेक करना हमें। धीरज से तेरी सेवा करें, अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है। बाहर पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरी महिमा करते, हमसे बोलने के लिए, हमसे बातें करने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे अब्बा, इस कलीसिया में तू हमें लेकर आया है, और जब तू हमें लेकर आया है, हम सब के लिए तूने काम को रखा है। हम सब के लिए तूने काम को रखा है। ओ, हम तेरे द्वारा बुलाए गए, हम तेरे द्वारा चुन ले गए हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा को बोलो, मुझ पर प्रकट कर, मुझ पर प्रकट कर मेरी बुलाहट को। मुझे क्यों बुलाया गया है, सब काय को प्रकट कर। ये बाइबल में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन लूंगा। मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बतलाऊंगा, जिसे तू अभी नहीं जानता। जब परमेश्वर आप पर अपनी बुलाहट को, अपनी योजनाओं को प्रकट करेगा, बाप से क्या चाहता है आप पर प्रकट करेगा। जब आप वो कार्य करने लगेंगे, आप सफलताओं को पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, क्यों चुना है। हर एक जो वाटर बैप्टिज्म ले लिया है, वो चुन लिया गया है। अब वो उसे वॉलंटियर का कार्य करना है, उसे कोई ना कोई कार्य प्रभु के लिए करना है, चाहे वो बड़ा कार्य हो, चाहे वो छोटा कार्य हो। पवित्र आत्मा को बोलो। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सारी बातें सिखलाएगा, आने वाली बातों को तुम पे बतलाएगा। पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा बात करिए। पवित्र आत्मा इस कलीसिया के भाइयों से, बहनों से आप बातें करिए। एक एक पर उसके बुलाहट को प्रकट करिए, एक एक पर उस पर अपनी योजनाओं को प्रकट करिए। और यस यस यस, जब पवित्र आत्मा आएगा तो सारी बातें सिखलाएगा। पवित्र आत्मा आज से, इसी घड़ी से, इस कलीसिया के हर एक भाइयों से तू बोल, हर एक बातों से तू बोल, स्वप्नों में बोल, दर्शनों में बोल। और अपने वचनों को प्रकट कराने बदला कि तू इन्हें इस कलीसिया में क्यों लेकर आया है, इनका क्या रोल है, इन्हें क्या कार्य करना है, तो इन्हें बदला। और इस घड़ी पवित्र आत्मा को बोलो, मुझे तेरी आग से भर, मुझे तेरी सामर्थ से भर। आग सब पर होली स्पिरिट फायर, पवित्र आत्मा की आग से भर जाए। यीशु मसीह के नाम पे दाखरस के मतवाले नाम से निज पर होता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। पवित्र आत्मा से कलीसिया भर जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ से कलीसिया भर जाए। यीशु ने कहा, सारे संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। तो यीशु ने कहा, तुम मेरे गवाह हो। आप पवित्र आत्मा को बोलो, मेरी मदद कर, मैं सुसमाचार का प्रचार कर पाऊं। जिन भी लोगों से मैं मिलता हूं, उन्हें मैं परमेश्वर यहोवा का वचन सुनाने पाऊं। आप पवित्र आत्मा को बोलिए, मेरी मदद करिए, मैं यीशु की महिमा में गवाही देने पाऊं। न बल से होगा, न सामर्थ से होगा, सेनाओं
सेनाओं के यहोवा ने कहा, मेरे आत्मा के द्वारा यह होगा। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, पवित्र आत्मा हर एक पर कब्जा कर और इन्हें यीशु की महिमा के लिए गवाही देने वाला बना, इन्हें यीशु की महिमा के लिए सुसमाचार प्रचार करने वाला बना। हालेलुया। बाळेला हुरी बेला संबा यकदुब शंबळेला मूळ कत्तरलाही दे बळेला बारी मंत्रिलाई शारे बंदरलाही रामंत्रलावे दागळेला हुड विस्त्रलावे जो बळेला बाळकंत्रलाय सांबारीमा रुकत आवे शंबाडी मंत्रिपावे वो बळेला बाळकंत्रलावे या बळेला हुबास्त्रलावे या गळेला हुबा खुद मात्रलावे लिंगळेला वास्त्र सांबाडीला जाबेला हुस्ती बातिया रविता बसाब राबिता बसेब राबिता बसेब जो बड़ेला मास्त्र लावे जो बड़ेला बेआस्त्र ले बारी बशा बड़ेला पूर कुत्र लावे जो बड़ेला हो बड़ेला बेआस्त्र लावे बेआस्त्र ला बड़ेला जब बड़ेला पूरी वास्त्र लावे आवे हवा के लिए महत्वपूर्ण है, आवे यीशु के लिए महत्वपूर्ण है, आवे इस कदीसिया के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल जो भी काम करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी जाती है उसे लपक दो, उसे करो प्रभु की महिमा के लिए। जब आप करेंगे आप बड़े बड़े रिवार्ड को पाएंगे। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा वो बड़े बड़े वस्तुओं पर अधिकारी ठहराएगा। पवित्र आप पर अनुग्रह करें, जो आपको दिया गया है उसमें आपका वफादार निकले, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर क्या होगा आपको बड़े बड़े वस्तु पर अधिकारी ठहराए। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद खुदा। इस घड़ी हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद, सारी प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम। आप पर और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमीन।